अभी कुछ दिन पहले यूपी के बाराबंकी में एक मस्जिद को कथित रूप से गिरा दिया गया, जिसके बाद काफ़ी बवाल हुआ था। मुस्लिम समुदाय काफ़ी भड़क गया था। वो लोग सड़क पर भी उतरे थे। वो लोग इसके बाद कोर्ट गए, जहां से उनको फटकार मिली तो वो वापस आ गए। एक बार फिर से कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसके बाद मुसलमानों में हड़कंप मच गया है और दूसरे धर्म का लोग काफ़ी खुश हो गए हैं। जी हाँ, केरल में राज्य सरकार के एक फैसले पर हाई कोर्ट के झटके से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। ये फैसला जुड़ा है अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप स्कीम से, जिसको लेकर हाई कोर्ट के निर्णय से राज्य सरकार मुश्किल में फंस गया है। आलम यह है कि हाई कोर्ट के फैसले से जहां राज्य में मुस्लिम समुदाय बेहद नाराज है, तो दूसरी तरफ ईसाइयों में खुशी की लहर है। वास्तव में शुक्रवार को केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के 6 साल पुराने उस आदेश को रद्द किया जिसके तहत अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमानों को 80% स्कॉलरशिप दी जा रही थी, जबकि ईसाइयों को इसमें महज 20% हिस्सेदारी थी। केरल हाई कोर्ट ने इस फैसले को असंवैधानिक करार दिया। जाहिर है कि केरल हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम संगठनों ने इसके खिलाफ अपील करने को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ा है। इसी बीच राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि कोई भी फैसला हाई कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ने के बाद ही लिया जाएगा। केरल में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने मांग की है कि अनुपात खत्म कर देना चाहिए और पूरी छात्रवृत्ति मुसलमानों को ही मिलनी चाहिए। इसी बीच चर्च चाहते हैं कि सरकार तुरंत आदेश को लागू करे। जेकोबाइट बिशप और चर्च ट्रस्टी जोसेफ ने कहा कि ईसाइयों को अल्पसंख्यक कोचिंग केंद्रों में उनके उचित हिस्सों से वंचित कर दिया जाता है। हमें उम्मीद है कि सरकार हमें न्याय से वंचित नहीं करेगी। हम उम्मीद करते हैं हमारे ईसाई मुद्दों को मुख्यमंत्री द्वारा संबोधित किया जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला है क्या जिसके लिए इतना बवाल चल रहा है। ये पूरा मुद्दा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए छात्रवृत्ति योजना से जुड़ा है। केरल में 11 सदस्यीय एक कमेटी को जस्टिस राजेंद्र सच्चर समिति के सिफारिश को लागू करने का काम सौंपा गया था। कमेटी के फैसले के बाद इस स्कीम के तहत राज्य सरकार ने 5000 मुस्लिम छात्रों को छात्रवृत्ति दी थी। इसके बाद साल 2011 में इस स्कीम के तहत लैटिन कैथोलिक ईसाइयों और धर्मांतरित ईसाइयों के छात्रों को भी लाया गया, लेकिन 2015 में सरकार ने इस फैसले को बदल दिया। नए आदेश में कहा गया कि मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के बीच आरक्षण 80/20 के अनुपात से होगा, यानी मुसलमानों के लिए 80%, लैटिन कैथोलिक ईसाई और दूसरे समुदाय के लिए सिर्फ 20%। बाद में इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं अमन यादव, वीके न्यूज़, दिल्ली।